हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है। इसमें हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको एक बार 2-3 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या होता है? एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ सब्सटेंस आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। फिर हमने डिस्कस किया मिक्सचर। मिक्सचर में हमने ये डेफिनेशन निकाली कि दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ कोई भी जो चीज है वो मिक्सचर कहलाएगी। फिर हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमारे दो तरह के निकल के आए, एक था होमोजीनियस मिक्सचर, एक था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर होमोजीनियस या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सेकंड केस हेट्रोजीनियस, यहां पर आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब हो सकता है कि किसी पार्ट में आपके पार्टिकल्स ज्यादा हों, किसी में कम हों। इसके बाद हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। फिर सॉल्यूशन को नापने के, कंपेयर करने के दो तरीके निकाले गए जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन थी मास बाय मास परसेंटेज और सेकंड थी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस तरीके से पहले लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। लेकिन इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो पिछले लेक्चर में रह गई थी वो थी, क्या मिल्क आपका प्योर सब्सटेंस है? आपने सीधा गाय या भैंस का दूध निकाला है, उसमें कुछ नहीं मिलाया, क्या वो दूध प्योर है? हमारी साधारण भाषा में तो वो प्योर होता है, लेकिन आप साइंस की भाषा में जब उसको साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो वो प्योर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो आपका मिल्क है, मिल्क के अंदर कुछ फैट पार्टिकल्स जैसे तैरते रहते हैं जो आपको नेक्ड आई से दिखते नहीं है, और ये फैट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कहने का मतलब है मिल्क के इस वाले पोर्शन में हो सकता है एक भी फैट पार्टिकल ना हो, यहां पे आपके 2 फैट पार्टिकल्स हैं। इस तरीके से वो फैट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात 2 तरह के पार्टिकल्स हो गए, जो मिल्क का पार्टिकल है वो और जो फैट का पार्टिकल है वो। तो इसलिए ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होता। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। आप इन तीनों को ऐसे टेबल बना के ही कंपेयर करेंगे। जब भी कंपैरिजन पूछा जाए तो इस तरह टेबल बना के स्टडी करना आसान रहता है, उससे आपको याद करने में भी आसानी होती है। मैंने हर हेडिंग के नीचे उनका एक एग्जाम्पल लिख दिया है। सॉल्यूशन आपका होता है सैलाइन वाटर, नमकीन पानी। प्योर वाटर के अंदर 1 चम्मच मैंने नमक की घोल दी है। सस्पेंशन का एग्जाम्पल है अनफिल्टर्ड लेमनेड। इसका मतलब क्या है? बिना छानी हुई शिकंजी। जब हम नींबू को निचोड़ते हैं तो उसका रस तो उसके अंदर आता ही है, उसके छिलके भी आ जाते हैं, तो छिलके हैं वो तैरते रहते हैं उस शिकंजी में। तो ऐसी बिना छानी हुई शिकंजी के अंदर जो वो छिलके हैं, हमें उन पे कंसंट्रेट करना है। इसलिए एग्जांपल यहाँ पे क्या है आपका? अनफिल्टर्ड लेमनेड, बिना छानी हुई शिकंजी। थर्ड एग्जांपल है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है मिल्क। हमने अभी डिस्कस किया मिल्क आपका एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसकी क्या डिटेल्स हैं हम यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपका इस नमकीन पानी के अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। इसका मतलब उस नमकीन पानी से चम्मच आप कहीं से भी भर के टेस्ट कीजिए, टेस्ट विल बी सेम, यूनिफॉर्म होता है आपका। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है ये। सस्पेंशन में
जो आपने शिकंजी बनाई है बिना छानी हुई, उसके अंदर जो नींबू के छिलके हैं वो हर जगह सेम नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी पोर्शन में ज़्यादा हो और किसी में कम हो, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। थर्ड केस, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जो फैट पार्टिकल्स हैं वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, किसी पोर्शन में ज़्यादा हो सकते हैं और किसी में कम हो सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के पहला डिफरेंस के बारे में पता लग गया। और अगर आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रख के आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऐसे ये एग्जाम्पल नीचे लिखना नहीं है, आपके मन में ध्यान रखना है, और अगर आप उसको याद रखोगे तो बाकी सारे पॉइंट्स आपको बहुत जल्दी से याद आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। जो आपने यहां पर पानी के अंदर सोल्ट पार्टिकल्स घोले हैं वो इतने छोटे हैं कि आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। क्या आपने कभी नमक घोलने के बाद अगर आप उस पानी को ध्यान से देखोगे क्या नमक के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। ठीक है, सस्पेंशन पे आ जाते हैं। क्या जो पार्टिकल्स उस वाटर के अंदर सस्पेंड कर रहे हैं, तैर रहे हैं, क्या आपको विजिबल है? डेफिनेटली। यहां पे हमने क्या लिखा? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। यहां पे हमें लिखना चाहिए कि पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। यहां पर जो नींबू के छिलके हैं हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। अब आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या जो फैट पार्टिकल्स तैर रहे हैं दूध के अंदर आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो इसका मतलब यहां भी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। तो पहला पॉइंट था कि आपका सॉल्यूशन होमोजीनियस है, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड, आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेक्ड आई से नहीं दिखते, इसके पार्टिकल्स नेक्ड आई से दिख सकते हैं और उसके पार्टिकल आपके नेक्ड आई से नहीं दिख सकते। नेक्स्ट है, जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन में होते हैं दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब इसका मतलब क्या है हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्कैटर करने का मतलब क्या है? एक लाइट बीम है, आपने लेजर से एक लाइट बीम ऐसे यहां एक लेजर लाइट को ऑन किया और लाइट बीम्स आपने क्रिएट करी। यहां पर आपके पार्टिकल्स हैं एयर के, मान लीजिए आप। अगर ये लाइट पार्टिकल से स्ट्राइक करके ऐसे अपना रास्ता चेंज करती है तो इसको बोलते हैं कि लाइट को स्कैटर कर दिया, छितरा दिया, उसका जो पाथ था उससे डेविएट कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग हर पार्टिकल नहीं कर सकता, स्कैटरिंग डिपेंड करती है पार्टिकल का साइज क्या है। आप एक बात ध्यान दीजिए, आपने ये देखा है कि जब आप एक लेजर लाइट को यूज करते हैं, अगर लेजर लाइट ऐसे जा रही है और आप सामने खड़े हैं तो लेजर लाइट अगर जाती हुई दिख रही है आपको, वो रेड कलर ऐसे दिख रहा है वहां बैठे बैठे, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट यहां से जा रही थी उसके पार्टिकल्स, जो एयर के पार्टिकल्स वो लाइट को टकरा के उसको मोड़ दे रहे हैं और वो मुड़ी हुई लाइट आपकी आंख तक पहुंच रही है, तब आप उसको पाथ को देख पा रहे हैं। नहीं तो आपकी वो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती और आपको वहां बैठे उसका रंग लाल नहीं दिखता। आप लेजर के सामने होते तब तो दिखता, लेकिन साइड में बैठ के नहीं दिखता। वो साइड में बैठ के इसलिए दिख रहा है क्योंकि एयर के पार्टिकल्स उस लाइट के रास्ते को मोड़ रहे हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आप सामने बैठे हैं, एक लेजर लाइट ऐसे जा रही है। अगर लेजर लाइट ऐसे जा रही है, अब इस लेजर लाइट को मोड़ने के लिए अगर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो ये सीधी चली जाएगी और आपकी आंख तक नहीं पहुंचेगी। जब तक ये लाइट आपकी आंख तक नहीं पहुंचेगी आपको वो विजिबल नहीं होगी। अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पे एयर का, उससे टकरा के इस लाइट का कुछ पोर्शन इस साइड आ गया और आपकी आंख तक पहुंच रहा है तो आपको ये दिखेगी। आपको स्कैटरिंग का मतलब आया, समझ में आया? स्कैटरिंग का मतलब बस इतना है कि कोई पार्टिकल्स लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो वो लाइट स्कैटर हुई मानी जाती है।
तो यहां पर अगर मैं इसके ऊपर एक लाइट बीम डालूं, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सरे की नहीं सॉरी लेजर लाइट की एक बीम, एक कांच का ग्लास लीजिए आप, एक कांच के ग्लास में आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन लीजिए इसका, किसका, सोल्ट का। तो जब आप इस पे बीम डालेंगे तो सोल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब लाइट का रास्ता नहीं मोड़ पाते। यही लिखा है हमने, डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अगर वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो ग्लास ऐसे रखा है और बीम ऐसे जा रही है, आप उस साइड से देखोगे तो आपको बाहर से तो बीम दिखेगी रेड रेड, क्योंकि यहां एयर में पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगी तो अंदर आपको एक बीम नहीं दिखेगी, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ही दिखेगा, उसके बाद बीम फिर आपको फिर से दिखेगी। कहने का मतलब क्या है, यहां से आपने लेजर लाइट ऑन करी तो यहां से आपको ये बीम जाती, इस साइड आप अगर खड़े हो तो बीम यहां से दिखेगी, क्योंकि यहां जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उसका रास्ता मोड़ रहे हैं और कुछ रेज मुड़कर आपकी आंख तक पहुंच रही हैं। लेकिन जो ये सलाइन वाटर है, नमकीन पानी, इसके पार्टिकल्स सोल्ट के इतने छोटे हैं कि ये इसका रास्ता मोड़ नहीं पा रहे, तो आपको वो रे दिखेगी नहीं। अगर रे दिखेगी नहीं और जो फर्दर ये इससे एमिट होकर आएगी, यहां से रे फिर से दिखेगी, क्योंकि जो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उसको स्कैटर करके आपकी तरफ मोड़ पा रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। सेकंड आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो उसका रास्ता मोड़ पाएंगे। तो यहां पर जब आप रे डालोगे तो आपको इस पोर्शन में भी रे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रे पार्टिकल्स जो है बड़े हैं और वो उसको स्कैटर कर रहे हैं, लाइट आपकी आंख तक आ पा रही है। तो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यहां पे स्कैटरिंग नहीं होती, यहां स्कैटरिंग होती है। थर्ड केस, जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, जो फैट पार्टिकल्स हैं वो वैसे छोटे होते हैं, आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, पर इतने भी छोटे नहीं होते कि वो लाइट को स्कैटर न कर पाए। अगर आप इन तीनों का साइज कंपेयर करें तो यहां पर पार्टिकल बहुत छोटा होता है, यहां पार्टिकल बहुत बड़ा होता है और यहां पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट होता है, जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखता लेकिन स्कैटरिंग कर पाता है। अगर स्कैटरिंग कर पाएगा तो इसके थ्रू जब लाइट जाएगी तो वो लाइट रे में विजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। अगर आप नमकीन पानी को एक छालनी से छानोगे तो ऐसा होता है क्या नमक के पार्टिकल्स ऊपर छालनी में आ गए और पानी नीचे चला गया? नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं, वो जो आपकी छालनी है, जो फिल्टर है, वो उसको रोक नहीं पाता। तो फिल्टरेशन से पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता। क्या जो यहाँ पे शिकंजी के पार्टिकल्स थे उनको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो। थर्ड, क्या दूध को छान के उसके अंदर जो फैट है वो हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो आपका पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन बट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पर एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? दूध के अंदर जो फैट पार्टिकल्स हैं आप उसको छान के या फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से आप उसको अलग कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, आपने दूध लिया किसी भी एक बर्तन में, एक ग्राइंडर जो आपके घर में होता है जो ऐसे रोटेट करता है, अगर आप दूध के अंदर ग्राइंडर चलाओगे तो दूध ऐसे रोटेट करेगा, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसके अंदर जो फैट पार्टिकल्स हैं वो दूध के ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से आप उसके फैट पार्टिकल्स को अलग निकाल सकते हो। तो आपकी जो मिल्क डेयरीज होती हैं वो कहते हैं ना कि दूध से क्रीम निकाल ली,
क्रीम निकालने का मतलब यही है कि उसके अंदर का फैट उन्होंने निकाल लिया है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से आप उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप एक नमकीन पानी है ग्लास में, उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, क्या ऐसा होता है क्या नमक के पार्टिकल्स सारे नीचे बैठ जाएं? ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर अब यहां पर शिकंजी को अगर ऐसे छोड़ दोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे वो जो तैरते हुए छिलके थे नींबू के वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, अगर सैंड रेत को पानी में घोल दिया जाए तो आप देखना वो रेत थोड़ी देर बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो सारा रेत नीचे बैठ जाएगा। तो सस्पेंशन में आपके ऐसा होता है कि पार्टिकल्स थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं होते। क्या कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन में भी ऐसा नहीं होता। अगर आप दूध के ग्लास को छोड़ दोगे एक जगह पे तो ऐसा नहीं होगा कि सारा फैट अपने आप नीचे बैठ जाए। तो इस तरीके से हमने सारी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस समझे। यहां पर एक टर्म और आता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया, किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो लाइट रे को स्कैटर कर पाए, तो जो लाइट का पाथ यहां से ट्रेवल होना था वो पाथ आपको दिखेगा, क्योंकि यहां से स्कैटर होकर लाइट आपकी आंख तक पहुंची है। तो ऐसा होता है यदि आपको लाइट का पाथ दिखता है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, आपके कमरे में कोई खिड़की में से सुबह जब धूप आती है, एक ऐसे पूरी हमें लाइट की रे जाती हुई दिखाई देती है। वो लाइट की रे अगर जाती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब है जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसने उस लाइट को स्कैटर किया है और हमारी आंख तक वो लाइट पहुंच रही है, और उसी लाइट के कारण हमें उस ओरिजिनल लाइट का पाथ दिख रहा है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हमने आज ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में किया, बाकी बचे हुए टॉपिक को हम अगली क्लास में करेंगे। और आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।